कभी सोचा है कि हर दिन के छोटे बड़े फैसले एक इमारत की तरह होते हैं? मतलब हर फैसला एक ईंट जैसा है जो मिलके किसी की भी जिंदगी का पूरा ढांचा तैयार करता है। तो आज हम इसी निर्णायक जीवन की वास्तुकला को समझने वाले हैं और जानेंगे कि मजबूत और बेहतर फैसले कैसे लिए जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना, फूड डिलीवरी ऐप खोली, आधा घंटा स्क्रॉल करते रहे, सैकड़ों रेस्टोरेंट्स और हजारों डिशेस देख डाली और आखिर में थक हार कर वही अपनी रेगुलर डिश ऑर्डर कर दी। ये एक बहुत ही आम अनुभव है और सच कहूँ तो हमारी आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां विकल्प तो अनगिनत हैं, पर संतुष्टि लगभग जीरो। और ये सिर्फ फूड ऐप्स की बात नहीं है, ये हर जगह है। क्या पहने, क्या देखें, कहाँ इन्वेस्ट करें, इतने सारे ऑप्शंस के बीच हम फैसला लेने की जगह बस उलझ कर रह जाते हैं। पता है, साइकोलॉजी में इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है, पसंद का विरोधाभास या द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन हमें आज़ादी का एहसास नहीं कराते, बल्कि वो हमें चिंता और कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। हम जैसे पैरालाइज हो जाते हैं, कोई फैसला ही नहीं ले पाते। तो ठीक है, ऑप्शंस बहुत हैं, पर इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो हम हर विकल्प की एक दूसरे से तुलना करने लगते हैं, और इस पूरी प्रोसेस की एक मेंटल कॉस्ट होती है। अब ये जो ग्राफ है ना, ये बड़ी आसानी से दिखाता है कि हमारे दिमाग पर कितना बोझ पड़ता है। इसे ऐसे समझिए, हर एक्स्ट्रा ऑप्शन दिमाग पर एक कॉग्निटिव लोड यानी मानसिक भार डालता है। जब सिर्फ 2 विकल्प हैं तो फैसला आसान है, लेकिन जब 200 विकल्प सामने हो तो दिमाग बस थक कर हार मान लेता है। और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। हम एक फोमो आर्किटेक्चर में जी रहे हैं। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा माहौल है जिसे जानबूझकर बनाया गया है ताकि हमें हमेशा ये डर लगा रहे कि कहीं हम सबसे बेहतरीन ऑप्शन से चूक तो नहीं रहे। तो असली बात पता है क्या है? हमें लगता है कि हमें और ज्यादा चॉइस चाहिए, लेकिन असल में हम निश्चितता यानी सर्टेनिटी की तलाश में हैं। हम बस ये भरोसा चाहते हैं कि हमारा फैसला सही है, और ये भरोसा कोई एल्गोरिदम नहीं दे सकता। तो सवाल ये है कि इससे बचें कैसे? इसका हल है। अब हम प्रॉब्लम से सल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। आइए एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर नजर डालें जो हमें एक ज्यादा निर्णायक इंसान बनने में मदद करेगा। इसके 3 बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल नियम हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो बदलनी है वो है हमारी सोच। 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं मैक्सिमाइजर्स, जो हमेशा सबसे बेस्ट की तलाश में रहते हैं और अक्सर दुखी रहते हैं। और दूसरे हैं सैटिस्फाइजर्स, जो ठीक ठाक अच्छा विकल्प चुनकर खुश रहते हैं। हमारा लक्ष्य है एक सैटिस्फाइजर बनना। तो ये हैं वो 3 नियम, बहुत सिंपल हैं। पहला, सैटिस्फाई करें, मैक्सिमाइज नहीं। गुड इनफ यानी काफ़ी अच्छा चुनें और आगे बढ़ें। दूसरा, रूटीन बना लें। स्टीव जॉब्स या मार्क जुकरबर्ग रोज़ एक जैसे कपड़े क्यों पहनते थे? ताकि वो अपनी डिसीजन एनर्जी को इन छोटे मोटे फैसलों पर बर्बाद ना करें। और तीसरा, पलटने योग्य नियम अपनाएं। मतलब अगर कोई फैसला आसानी से बदला जा सकता है, जैसे क्या खाना है, तो उस पर ज़्यादा टाइम मत लगाइए। अब सवाल ये है कि अपनी सहज बुद्धि, अपने इंट्यूशन को वापस कैसे पाया जाए। इसके लिए कुछ आसान सी एक्सरसाइज हैं। एनालॉग डे ट्राई कर सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन बिना ऑनलाइन रिव्यू देखे किसी नई जगह जाएं, अपनी पसंद को फिर से खोजें। दूसरा, इन्फॉर्मेशन फास्टिंग करें। किसी एक टॉपिक पर 10 वीडियो देखना बंद करें, एक भरोसेमंद सोच चुनें और बस उस पर अमल करें। और अब आते हैं इस आर्किटेक्चरल प्लान के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये एक सोच है जो हमारे फैसले लेने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, सच्ची स्वतंत्रता अंतहीन विकल्पों में नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता में पाई जाती है। जब कोई एक फैसले के प्रति कमिटेड होता है, तभी वो असल में स्वतंत्र महसूस करता है। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि कम विकल्प और ज्यादा प्रतिबद्धता ही एक सुखी जीवन की कुंजी है। तो अब सोचते हैं कि वो कौन सा निर्णय रहा है जिसने सबसे ज्यादा उलझाया है। नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें।